एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चीफ आगे से किल्सू को कोई भी जवाब नहीं देते। किल्सू चीफ से बोलता है, अगर हम फोर्स को ज्वाइन करेंगे तो हम इस कंट्री को कुचल सकेंगे। चीफ आगे से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बॉस आप ये खुद कर लीजिए, मैं ये सब करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत फाइट करना जानता हूँ। आपको अपनी कैपेबिलिटी बिजनेस में दिखाने की जरूरत है जो आपसे ऊपर है, और जाहिर तौर पर आपको उद्यमी स्किल्स की जरूरत है। और वैसे भी ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हैंडल कर सकता हूँ। और उसके बाद चीफ हंसते हुए बोलते हैं, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं सारी परेशानी ढूंढ सकता हूँ। किल्सू भी चीफ की बात सुनकर हंसने लगता है। अगला सीन बार के बाहर का होता है। किल्सू अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। चीफ और उसके सारे बंदे किल्सू को ग्रीटिंग देते हुए बोलते हैं, बॉस अच्छे से घर चले जाइए। किल्सू वहाँ से जाते हुए चीफ से बोलता है, ठीक है मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ। फिर उसके बाद किल्सू वहाँ से चला जाता है। चेला चीफ से बोलता है, किल्सू बॉस कोरिया में क्यों आए थे? चीफ उससे बोलते हैं, उसने कहा उसे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है। फिर उसके बाद चेला चीफ से बोलता है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा होगा अगर हम लोग किल्सू बॉस के लफड़े में ना पड़े। चीफ गुस्से से चेली की तरफ मुड़ते हैं और उससे बोलते हैं, सुन बे कमीने, तो तुम कह रहे हो कि तुम ये अड्डा छोड़ने के बाद मेरी तरफ नहीं देखोगे क्योंकि मैं गरीब हूँ? चेला बड़े प्यार से चीफ से बोलता है, नहीं बॉस मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। और चीफ भाई चेले को घूर कर देखते हैं। अगले सीन में हम लोग किल्सू की कार को देखते हैं। किल्सू फोन पर बोलता है, ये मुझ पर छोड़ दो, लेकिन जो दाव हमने लगाया है उसे उठने की जरूरत है। अगले सीन में हम लोग एजिन का घर देखते हैं। दायुन एजिन के कमरे के ऊपर नॉक करती है और बोलती है, ओप्पा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एजिन उससे बोलता है, हाँ। दायुन जब दरवाजा खोलकर अंदर देखती है तो एजिन धड़ाधड़ पुलअप्स मार रहा होता है। दायुन एजिन की तरफ देखकर बोलती है, वाओ ओप्पा क्या आप लोग हमेशा इसी तरह पुलअप्स में अच्छे होते हो? एजिन नीचे उतरकर अपने चेहरे से पसीना साफ करता है और उस बारे में सोचता है जब सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर दायुन से बोलता है, हाँ वहाँ पर हर कोई इतना ही अच्छा है। दायुन आगे से एजिन को डबल थम्स अप करते हुए बोलती है, ओप्पा यू आर अमेजिंग। कि तभी एजिन के फोन पर मैसेज आता है। एजिन फोन उठाकर चेक करता है तो वो मैसेज चीफ का होता है। चीफ मैसेज पर बोलते हैं, क्या तुम आज रात के लिए गेम अप या फिर राइस केक खाना चाहते हो? अगले सीन में हम लोग एजिन को देखते हैं जो चीफ से मिलने के लिए जा रहा होता है। चीफ एजिन को देखकर एजिन से बोलते हैं, जरा इस कमीने ऑर्डिनरी हाई स्कूलर की तरफ तो देखो। एजिन जब मुड़कर चीफ की तरफ देखता है तो चीफ ने चढ़ा रखी होती है। अगले सीन में एजिन और चीफ कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठे होते हैं। चीफ एजिन से बोलते हैं, मैंने सुना तुम SW सिक्योरिटी टीम के अंदर ट्रेनिंग पीरियड में हो। एजिन चीफ से बोलता है, हाँ। चीफ उससे नूडल्स खाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे जैसा एक बंदा जो इतना ज्यादा कैपेबल है, फिर उसे ट्रेनिंग पीरियड के बजाय परमानेंट क्यों नहीं रखते? वहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ट्रेनिंग पीरियड में होना ये तुम्हारे लिए ठीक है? एजिन चीफ से बोलता है, हाँ। चीफ उससे दोबारा बोलते हैं, सच में क्या ये थकाऊ नहीं है? एजिन चीफ से बोलता है, हाँ। चीफ फिर एजिन से दायुन के बारे में पूछते हैं, तुम्हारी छोटी बहन कैसी है? एजिन चीफ से बोलता है, हाँ वो ठीक है। फिर उसके बाद चीफ एजिन की तरफ एक और राइस केक बढ़ाते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें एक और राइस केक चाहिए? और एजिन चीफ से सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ। अगले सीन में हम लोग दादाजी को देखते हैं जो कि कचड़े को रिसाइकिल करने जा रहे होते हैं। लेकिन दादाजी जब हैवी सामान उठाने जाते हैं तो वहाँ पर चेला और चीफ आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। दादाजी चीफ से बोलते हैं, मैंने कहा ना तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। चीफ दादाजी की बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, हाँ हाँ। फिर उसके बाद चीफ और चेला दादाजी की मदद करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। चेला चीफ से बोलता है, क्या हमें कुछ स्पाइसी खाने के लिए चलना चाहिए? चीफ चेले से बोलता है, मैं क्यों जाऊँ? वहीं पर दादाजी का कलीग दादाजी से बोलता है, भले ही वो दोनों दिखने में खतरनाक गैंगस्टर क्यों न लगते हो, लेकिन वो उस तरह एक्ट नहीं करते। और दादाजी अपने कलीग की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग चेले और चीफ को देखते हैं। चेला चीफ से दोबारा बोलता है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था आर्मी स्टीव के लिए। तभी चेले की फोन में रिंग बजती है। चेला फोन रिसीव कर बोलता है, क्या हुआ अचानक से इस दिन फोन क्यों किया? उसके बाद चेला हैरान होकर बोलता है, क्या? और मुड़कर चीफ से बोलता है, हमारे बिजनेस पर अटैक हुआ है। चीफ भी चेले की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग चीफ को देखते हैं जो अपने बार में खड़े होते हैं जहाँ पर अटैक हुआ होता है। चेला चीफ से बोलता है, बॉस उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा से SD कार्ड गायब है। चीफ चेले से बोलते हैं, इन सभी बात को छोड़ो, सबसे पहले उनकी चोटें कितनी बुरी हैं? चेला चीफ से बोलता है, सब में से 6 की क्रिटिकल सिचुएशन है, सब में से 5 तो कोमा में चले गए हैं और एक जिसको होश था उसने कहा है उनमें से 2 के ऊपर हमला हुआ था, इसके अलावा उसे और कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद चेला चीफ से बोलता है, आखिर वो था कौन? चीफ चेले को कोई भी जवाब नहीं देते और उनकी फोन की रिंगटोन बजने लगती है। चीफ फोन रिसीव करते हैं तो वो रिंगटोन किल्सू की होती है। किल्सू फोन पर बोलता है, मैंने एक बुरी खबर सुनी, मैंने सुना तुम्हारे बिजनेस के ऊपर अटैक हुआ है। चीफ किल्सू से बोलते हैं, आपको इस बारे में पहले ही पता चल गया? किल्सू चीफ से बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ सालों तक रहा हूँ। क्या इसका ये मतलब नहीं बनता कि मुझे ऐसी चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा? फिर किल्सू चीफ से पूछता है, आखिर वो कमीना था कौन? चीफ किल्सू से बोलते हैं, मैं इस बारे में पता करना शुरू कर रहा हूँ और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किल्सू चीफ से बोलता है, ठीक है मैं ये जानता हूँ कि ये तुम्हारे अंडर कंट्रोल में है, लेकिन अगर मदद की जरूरत हो तो बिना हेजिटेट किए मांग लेना। फिर उसके बाद किल्सू अपना फोन काट कर अपने 2 बंदों की तरफ देखता है जिन्होंने चीफ के अड्डे के ऊपर अटैक किया होता है। मैं चीजों को जल्दी और कुशलता से साफ करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीजें ज्यादा लंबी खींचे बिना हो सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे
है कि वो वहाँ पर ना हो। एक बंदा बोलता है चादुसिक अब से सावधानी से आगे बढ़ेगा, इसीलिए मुझे लगता है हमें अगली बार सावधानी से अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। और हम लोग अगले सीन में पहले वाले गैंग लीडर को देखते हैं, वो चादुसिक से बोलता है वो हमने नहीं किया था। और चीफ उस गैंग लीडर को घूर कर देखते हैं, वो गैंग लीडर आगे से बोलता है मैं कसम खाकर बोलता हूँ हम ऐसा क्यों करेंगे। चीफ उससे बोलते हैं तुम्हारे पास रीजन था। वो लीडर उससे बोलता है हाँ हमारे पास था, लेकिन हमने ये नहीं किया है। अगली बार चीफ दूसरे लीडर के पास जाते हैं तो वो भी उन्हें मना कर देता है। फिर उसके बाद चीफ तीसरे लीडर के पास जाते हैं। तीसरा लीडर उनसे बोलता है वो हम नहीं थे, लेकिन हमने अफवाह सुनी थी। चीफ को हर जगह जांच पड़ताल करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला होता है। अगले सीन में चीफ अपने बंदों से बोलते हैं हमें कुछ भी पता नहीं चला। चेला चीफ से बोलता है मुझे नहीं लगता अब इस एरिया में और कोई कमीना बचा है जो ऐसा करेगा। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन था। चीफ अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हुए अपने बंदों से बोलते हैं मैं उन लोगों को हॉस्पिटल में देखने जा रहा हूँ और उसके बाद सीधा घर जाऊंगा। चेला चीफ से बोलता है यस बॉस, मैं यहाँ पर आसपास और देखता हूँ, फिर उसके बाद घर जाऊंगा। फिर उसके बाद चीफ वहाँ से जाते हुए बोलते हैं ठीक है अच्छे से काम करना। फिर चीफ के सभी लोग चीफ को ग्रीटिंग करते हैं और वहाँ से चीफ चले जाते हैं। चीफ अपनी गाड़ी के अंदर बैठे सोच रहे होते हैं इस बार कुछ तो अलग है। अगर ये सिर्फ गैंग की लड़ाई होती तो हमें एरिया में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ न कुछ तो जरूर पता चलता, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। अगला सीन एजिन के घर का होता है। एजिन अपने कमरे में खड़ा मोबाइल पर अपनी चैट पढ़ रहा होता है। ली चैट पर लिखता है चलो अगली बार अच्छा करते हैं, तुम्हें इस बार भी ट्रोल किया गया था। यूना बोलती है मुझे नहीं लगता उसने बुरा किया था। ली उससे बोलता है तुम्हें इस बारे में क्या ही पता है। और एजिन उन सभी के मैसेज को हैरानी से देख रहा होता है। तभी दायून हॉलवे से एजिन को आवाज लगाकर बोलती है ओप्पा क्या आप आज अजोसी से मिलने नहीं जाएंगे। कोरियन लैंग्वेज में अजोसी का मतलब मिडिल एज मैन होता है, यानी कि अंकल। दायून चीफ को अंकल बोलती है। एजिन अपने कमरे से बाहर आते हुए बोलता है क्यों। दायून उससे बोलती है अगर आप जाते तो मैं आपसे ये पूछने जा रही थी कि आप अंकल को ये दे दोगे। एजिन अपने सामने देखता है तो टेबल पर कुछ डिशेस रखी होती हैं। दायून एजिन से बोलती है दादाजी ने जो कहा मैं उसे सुनकर हैरान हो गई कि चीफ अंकल ने दादाजी की इतनी बड़ी मदद की और अपने चेले के साथ। एजिन दायून से पूछता है सच में। दायून एजिन से बोलती है हाँ वो दोनों अचानक से आए और दादाजी की मदद की जब दादाजी कचड़े को इकट्ठा कर रिसाइकल कर रहे थे। मुझे लगता है दादाजी ने बहुत बार मदद की है जब दादाजी को कुछ भी भारी सामान हटाना होता था। और मैंने जाहिर तौर पर यह भी सुना है कि वो ज्यादातर ड्रिंक्स खरीदते हैं या फिर वो नहीं खरीदते हैं। और दायून एजिन को ये सब बताते हुए कुछ ज्यादा खुश हो रही होती है। एजिन दायून की तरफ हैरानी से देख रहा होता है। फिर उसके बाद दायून कुछ सोचते हुए एजिन से बोलती है मैंने ये फूड आज ही बनाया है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके चीफ अंकल को ये दे देना चाहिए। एजिन डिशेस की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए दायून से बोलता है मैं जाकर ये उन्हें दे दूंगा। अगला सीन चीफ के घर का होता है। दादाजी जहाँ पर काम करते हैं चीफ भी वहीं पर रहते हैं अपनी छोटी सी कुटिया में। एजिन चीफ के दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाजे पर नॉक करता है। चीफ आकर दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एजिन खड़ा होता है। चीफ एजिन को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हज कूलर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एजिन चीफ की तरफ खाना बढ़ाकर बोलता है मेरी बहन ने कहा तुम्हें ये देने के लिए। चीफ डिशेस को देखकर बोलते हैं ये क्या है। एजिन चीफ की तरफ देखता है और उनसे बोलता है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। चीफ उससे बोलते हैं रुको, तो दरवाजे से बाहर झांक कर बोलते हैं क्या तुम अंदर आकर थोड़ी ड्रिंक्स या फिर कुछ और लेना चाहते हो। और अगले सीन में हम लोग चेले को देखते हैं जो कार के अंदर बैठा होता है। चेला अपने ड्राइवर से बोलता है क्या तुमने कुछ आदमी किल्सू के ऊपर देख रेख के लिए लगाए हैं। ड्राइवर चेले से बोलता है बॉस आपने जो कहा उसे सुनने के बाद मैंने उसके ऊपर लगा दिए, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। देखने से ऐसा लगता है जैसे ये बहुत टाइम लेगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है किल्सू के ऊपर लगाने के लिए, और हम लोग ये भी नहीं चाहते कि चादुसिक बॉस को इस बारे में पता चले। चेला सीट पर बैठे हुए अपने अंदर सोचता है भले ही चादुसिक बॉस ने ये कहा कि ये वो है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब बातें पता चली हैं। जैसे ही किल्सू यहाँ पर आया ये सारी चीजें शुरू हो गई। तभी एक गाड़ी चेले की कार की तरफ फुल स्पीड से बढ़ रही होती है। वो गाड़ी सीधा आकर चेले की कार को ठोक देती है जिससे चेले की कार दूर जाकर घूमकर गिरती है। चेला अपनी आंखें खोलकर बोलता है ये अभी क्या हुआ। फिर वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है जो उसे गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लेते हैं। अगले सीन में हम लोग चीफ को देखते हैं। चीफ उन सारी डिशेस को देखकर बोलते हैं जो दायून ने उन्हें दी होती है उसने बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया है। फिर चीफ एजिन से बोलते हैं मैं नहीं जानता कितना ज्यादा टाइम हो गया है मुझे इस तरह की चीजें मिले हुए, देखने से ऐसा लगता है तुम्हारी मदर खाना बनाने में थोड़ी अच्छी है। एजिन चीफ की बात सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे बोलता है ये मेरी छोटी बहन ने बनाया है। चीफ एजिन से हैरान होकर बोलते हैं क्या तुम्हारी छोटी बहन जो तुमसे छोटी है। एजिन चीफ से बोलता है हाँ। फिर चीफ को दायून के बारे में याद आता है जब दायून दादाजी के वर्क प्लेस पर आई होती है। फिर चीफ थोड़ा उदास होकर एजिन से बोलते हैं जरा इस बारे में सोचे तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं है, फिर तुम्हारी छोटी बहन ने ये मेरे लिए क्यों बनाया। एजिन चीफ से बोलता है जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए उसने खाना खुद बनाना शुरू किया और इस तरह का खाना बनाने लगी। चीफ एजिन की तरफ सिंपैथी से देखकर बोलते हैं तो उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं हैं। फिर एजिन चीफ की तरफ हैरानी से देखता है तो चीफ शर्माने लगते हैं और अपने सर को सहलाते हुए हंसने लगते हैं। फिर चीफ एजिन से बोलते हैं मुझे तुम्हें कुछ ड्रिंक्स या फिर कुछ और देना चाहिए पीने के लिए क्योंकि तुम मेरे घर पर पहली बार आए हो। फिर चीफ अपना फ्रिज खोलकर देखते हैं तो उनके फ्रिज में अंधाधुंध सिर्फ दारू भरी होती है। चीफ उन सभी शराब की बोतलों को देखकर बोलते हैं
मेरे पास सिर्फ अल्कोहल क्यों है? क्योंकि कोरिया में 20 साल की कम उम्र के लोग दारू नहीं पी सकते। अगर कोई पीता है तो सबसे पहले देने वाले को उठाया जाता है, फिर उसके बाद पीने वाले को। फिर एजेंट सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चीफ एजेंट से बोलते हैं, रुको, मैं सामने से कुछ खरीद कर लाता हूँ, तुम यहीं पर इंतजार करो। एजेंट चीफ से बोलता है, मैं ठीक हूँ। चीफ उससे बोलते हैं, मैं तुम्हें इस तरह वापस नहीं भेज सकता। तभी चीफ की फोन की रिंगटोन बजने लगती है। चीफ अपना फोन जाकर रिसीव करते हैं और बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चीफ हद से ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या चेला मिल नहीं रहा है? एजेंट चीफ की तरफ हैरानी से देखता है। चीफ फोन पर बोलते हैं, ठीक है, मैं वहां पर जाऊंगा। फिर उसके बाद चीफ एजेंट से बोलते हैं, सॉरी, मुझे लगता है मेरे पास कुछ जरूरी काम आ गया है करने के लिए। एजेंट चीफ से बोलता है, ठीक है, फिर मैं घर जा रहा हूँ।